हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, वो करंट अफेयर्स की जो वीडियो मैं पहले लाई थी आपके लिए जनवरी टू जुलाई, उसी का ये पार्ट सेकंड है। एंड आपको आज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो वीडियो आपको पूरी देखनी है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। साथ में ही आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की अपनी वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन सी स्टेट के गवर्नमेंट है जिसने अभी रिसेंटली यानी कि हाल में ही ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये सरकार है उड़ीसा की। उड़ीसा, ठीक है। तो अभी क्या हाल में ही उड़ीसा में क्या किया गया है, ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज में रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 30वीं यानी कि 13। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं कि फर्स्ट रैंक किसकी है इसमें। तो फर्स्ट रैंक है जापान की। तो आप जानते हैं जापान के बारे में अच्छे से, तो फर्स्ट रैंक है जापान की। और जापान के शिंजो अबे के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप लर्न कर लीजिए कि देश के बारे में फेमस क्या है, वहाँ की करेंसी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें भी देख लिया करिए। तो देखिए, इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में? 13th यानी कि 30वीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड बस सर्विस लॉन्च्ड फ्रॉम अगरतला टू कोलकाता वाया ढाका। ढाका आप जानते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड है, हमारा बांग्लादेश की राजधानी। अब देखिए, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड बस सर्विस, दूसरी बस सर्विस जो स्टार्ट की गई है कहाँ से कहाँ तक? अगरतला से कोलकाता और ढाका वाया ढाका। तो ये बस सर्विस का नाम है मैत्री 2। मैत्री सेकेंड यानी कि मैत्री 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड इम्परफेक्ट। किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है इम्परफेक्ट? तो ये एक क्रिकेटर हैं और इनका नाम है संजय मांजरेकर। पूरा नाम शायद संजय विजय मांजरेकर है, लेकिन हमको शॉर्ट ही लर्न करना है, संजय मांजरेकर। अब देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर टनल डिस्कवर्ड इन। अंडर वाटर टनल और केव भी आप लोग बोल सकते हैं कि विश्व की सबसे लार्जेस्ट अंडर वाटर, सबसे बड़ी और अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर एक गुफा खोजी गई। कहाँ पे खोजी गई है? तो ये खोजी गई मैक्सिको में। मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट देख लें। अ ब्लॉकचेन एकेडमी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। ब्लॉकचेन एकेडमी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये मैं आपको बता दूँ, ब्लॉकचेन एकेडमी फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च की गई है। कहाँ पे? केरला में लॉन्च की गई है। केरला। ट्रिपल आईटी केरला में, सॉरी ट्रिपल ITM केरला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ केरला, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्च की गई है। मैं आपको बता दूँ, ब्लॉकचेन एकेडमी इसका मेन वर्क क्या है, क्या करेगी ये। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉकचेन एकेडमी का काम है स्किल को प्रमोट करना। आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कई जगह से, जैसे आपने देखा है, कोर्स करते हैं बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी स्किल की कमी रह जाती है। तो स्किल की डेवलपमेंट अच्छे से हो, इस वजह से ब्लॉकचेन एकेडमी खोली जा रही। तो अभी ये फ़िलहाल फर्स्ट टाइम जो है वो खोली गई केरला में, आगे और भी खुल सकती हैं। तो चलिए और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हम।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं इनको। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट ट्रॉफी एट द नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन रोहतक। तो ये जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी रोहतक में, रोहतक आप जानते हैं हरियाणा में है, तो किसको बेस्ट की ट्रॉफी मिली है, वो भी नेशनल वुमेन्स में। तो ये मिली है संजुबाला देवी, संजुबाला देवी को। Who won the best trophy at the National Women's Boxing Championship held in रोहतक। रोहतक में जो नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था उसमें जो बेस्ट की ट्रॉफी मिली है वो मिली है संजुबाला देवी को, बेस्ट बॉक्सर की। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। Which team won the third edition of the Premier Badminton League Championship held in हैदराबाद। हैदराबाद में जो थर्ड एडिशन यानी कि तीसरी बार जो प्रीमियर हुआ था बैडमिंटन लीग चैम्पियनशिप का, उसमें कौन सी टीम विनर बनी है? तो बस बनी है हैदराबाद हंटर्स, हैदराबाद हंटर्स। वैसे ये लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हैदराबाद में ही हुआ था एंड जो जीता है वो भी है हैदराबाद। तो हैदराबाद की ये जो टीम है हैदराबाद हंटर्स विनर हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर 2018 एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि बाजरा। कौन सा ऐसा देश है जिसने 2018 को बाजरा के लिए नेशनल ईयर घोषित करने के लिए घोषणा की है? तो वो है आपका इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बाजरे की फसल है वो होती है केरला में। कहाँ पे होती है? केरला में। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में करके केरला लिख दे रही हूँ ताकि आपको केरल यानी कि केरला। नेक्स्ट देख लेते हैं। जूलियन असांजे जो कि हैं द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, जो कि विकीलीक्स के फाउंडर आप जानते हैं। विकीलीक्स का काम है अभी जितने भी खुलासे वगैरह करती है वो विकीलीक्स करती है। बहुत बड़े बड़े खुलासे भी हो जाते हैं कई पॉलिटिशियंस के भी, तो ये सारे खुलासे करना विकीलीक्स का काम है। तो यहाँ से विकीलीक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया है कि जूलियन असांजे द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स हैज़ बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय विच कंट्री। तो उनको किस कंट्री की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता मिली है? तो देख लेते हैं कि किस कंट्री की नागरिकता मिली है इनको नागरिकता मिली है इक्वाडोर की। इक्वाडोर, ठीक है, तो इनको इक्वाडोर की नागरिकता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the first woman lawyer to be directly appointed as a Supreme Court judge? ऐसी कौन सी पहली महिला लॉयर हैं जिनको डायरेक्टली यानी कि उनको लॉयर पद से डायरेक्टली कौन से पद में प्रमोट कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के जज के पद में। तो बहुत ही फेमस रही हैं, कई मुद्दों पे अपने बयान भी जारी कर चुकी हैं, आप लोग सुनते रहते होंगे। जैसे कि अभी सबरीमाला केस हुआ था तो उसमें भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था। हालांकि एक तरीके से वो महिलाओं के पक्ष में नहीं कह सकते थे, जो उन्होंने अपना बयान दिया था उसको जो उन्होंने था न्याय संगत बयान दिया था। तो उस सब को छोड़िए, हमें बस इतना पकड़ना है कि कौन है ये। तो ये जो जज हैं इनका नाम है इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। तो ये लॉयर से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। अच्छा चलिए, ये ऐसी फर्स्ट वुमेन है जो लॉयर से जज बनी है। लेकिन अगर बात की जाए कि पहली सुप्रीम कोर्ट जज महिला कौन रह चुकी हैं तो वो थी फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ये आपका अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज वुमेन। ओके, तो विमेंस में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं फातिमा बीबी। तो फिर से देख लेते हैं एक बार इन क्वेश्चंस को। हु वॉन द बेस्ट ट्रॉफी एट द नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन रोहतक? संजुबाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टीम वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ द प्रीमियर बैडमिंटन लीग चैंपियनशिप इन हैदराबाद? हैदराबाद हंटर्स। इसके बाद था विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर 2018 एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि बाजरा का नेशनल ईयर? तो वो है इंडिया। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, इंडिया, चाइना, ऐसे एशियन कंट्रीज़।
अब देखिए नेक्स्ट है, जूलियन असांजे द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स हैज़ बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय विच कंट्री, किस कंट्री की सिटीजनशिप मिली यानी कि नागरिकता मिली है, इक्वाडोर की। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, इंदु मल्होत्रा। और फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं वुमेन में वो है फातिमा बीबी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।